आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस वर्ष तुलसी विवाह का सटीक मुहूर्त क्या है, 12 नवंबर या 13 नवंबर। और साथ ही हम जानेंगे कि इस शुभ विवाह को पूर्ण करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, ताकि आप इसे पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कर सकें। इस संवाद में माता रुक्मिणी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से तुलसी विवाह के महत्व और इसकी पावनता के बारे में सवाल करेंगी। उनके द्वारा किए गए प्रश्न भक्तों के मन में उठने वाले संदेहों को दूर करने का कार्य करेंगे। माता रुक्मिणी श्री कृष्ण की ओर प्रेम और जिज्ञासा से देखती हैं। प्रभु, यह तुलसी विवाह इतना विशिष्ट क्यों है? सभी लोग इसे इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ क्यों मनाते हैं? इसके पीछे ऐसी कौन सी गहन विशेषता है? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे रुक्मिणी, तुलसी माता का विवाह भक्तों और भगवान के बीच के अटूट प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि तुलसी माता ने अपनी निष्कलंक भक्ति और अद्वितीय समर्पण से मुझे पाया था। उनका विवाह शालिग्राम रूप में मेरे साथ संपन्न हुआ, जो उनके प्रेम और भक्ति का साक्षी है। जब भक्त इस विवाह को करते हैं तो उन्हें मेरे असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। माता रुक्मिणी आश्चर्य और भक्ति से भरी हुई, प्रभु, तो इसका अर्थ है कि भक्त जन तुलसी विवाह करके आपकी कृपा और आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। रुक्मिणी, जब कोई भक्त शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा के साथ इस विवाह का आयोजन करता है तो उसे मेरे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह विवाह न केवल घर में सुख और शांति का संचार करता है, बल्कि गृहस्थ जीवन में प्रेम और समृद्धि भी लाता है। इसके लिए सटीक मुहूर्त का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस वर्ष 2024 में 12 और 13 नवंबर के बीच विशेष मुहूर्त है। भक्तों को इसी अवधि में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न करना चाहिए। रुक्मिणी आश्चर्य से बोले, प्रभु, इस पावन अवसर पर कई भक्तों ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा है कि देव उठनी एकादशी मंगलवार को पड़ रही है, तो इस दिन तुलसी विवाह कैसे किया जा सकता है, खासकर तब जब एकादशी पर तुलसी माता को स्पर्श न करने की परंपरा का पालन करते हुए विवाह संभव नहीं लगता। इस सवाल का क्या उत्तर है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, रुक्मिणी, यह सवाल सही है और बहुत से भक्तों के मन में यही संदेह हो सकता है। एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श न करने का नियम एक प्रकार की शुद्धता और ध्यान के लिए है, लेकिन देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं और शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। यही दिन इस विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। रुक्मिणी समझाते हुए, अर्थात प्रभु, हम इस दिन तुलसी विवाह को बिना किसी समस्या के कर सकते हैं, बशर्ते कि हम शालिग्राम का ध्यान और पूजा विधि पूर्वक करें। श्री कृष्ण सहजता से बोले, बिल्कुल रुक्मिणी, यदि घर में शालिग्राम का स्वरूप नहीं है तो भक्त भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की संयुक्त मूर्ति या चित्र के सामने भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। यह विवाह उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे शालिग्राम के साथ किया जाता है। रुक्मिणी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, तो क्या भक्त 12 या 13 नवंबर में से कोई भी दिन तुलसी विवाह के लिए चुन सकते हैं? श्री कृष्ण गंभीरता से बोले, हाँ रुक्मिणी, इस वर्ष 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और शाम को द्वादशी आरंभ होगी, जो तुलसी विवाह के लिए सर्वोत्तम समय है। लेकिन यदि किसी कारण से 12 नवंबर को विवाह न हो सके तो 13 नवंबर को भी तुलसी विवाह संपन्न किया जा सकता है। यह भी एक शुभ और मंगलमय दिन है। और अगर दोनों दिन उपलब्ध न हो तो पूर्णिमा का दिन भी तुलसी विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा। रुक्मिणी श्री कृष्ण की ओर श्रद्धा से देखती हुई बोले, प्रभु, कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म हो और वह तुलसी विवाह में भाग लेना चाहती है तो क्या उस समय भी यह विवाह संभव होगा? क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी का स्पर्श और विवाह करना उचित है? श्री कृष्ण मुस्कान के साथ, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके उत्तर से कई भक्तों के मन में उठ रहे संदेह दूर हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान एक महिला को पूजा में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुलसी विवाह में शामिल नहीं हो सकती। रुक्मिणी गंभीर होकर बोले, तो प्रभु,
इसका मतलब है कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी विवाह में महिला का भाग लेना संभव नहीं है, लेकिन क्या अन्य समय पर वह इसे कर सकती है? श्री कृष्ण सुनिश्चित करते हुए बोले, सही कहा रुक्मिणी। यदि मासिक धर्म हो तो उस समय तुलसी विवाह के आयोजन में कोई भूमिका नहीं निभाई जाती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो महिला को पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है और वह तुलसी विवाह में सम्मिलित हो सकती है। अगर वह विवाह के दिन उपस्थित नहीं हो सकती तो दूसरे दिन या देव दीपावली के दिन यह विवाह संपन्न किया जा सकता है। रुक्मिणी समझते हुए और भी श्रद्धा से बोले, तो इसका मतलब यह है कि एक महिला मासिक धर्म के बाद जब शुद्ध हो जाती है तब वह इस शुभ कार्य का हिस्सा बन सकती है। क्या कोई और शंका है जो भक्तों के मन में उठ सकती है? श्री कृष्ण दया भाव से आगे बताते हुए, रुक्मिणी, कई भक्त यह भी पूछते हैं कि अगर घर में शालिग्राम नहीं है तो क्या तुलसी विवाह किया जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम का प्रयोग विशेष रूप से तुलसी विवाह में किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश शालिग्राम नहीं उपलब्ध हैं तो भगवान विष्णु या लक्ष्मी का कोई भी स्वरूप जैसे मूर्ति या चित्र इस विवाह के लिए उपयुक्त हो सकता है। रुक्मिणी संतुष्ट होते हुए बोले, तो प्रभु, इसका मतलब यह हुआ कि भक्त अपने घर में उपलब्ध भगवान के किसी भी रूप के साथ तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं और उनका विवाह शुद्धता और भक्ति से ही संपन्न होना चाहिए। प्रभु, एकादशी और मंगलवार को तुलसी विवाह के विषय में अनेक संदेह भक्तों के मन में उठते हैं। क्या आप हमें इस संबंध में मार्गदर्शन दे सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में एकादशी पर तुलसी को जल अर्पण न करने का उल्लेख है। श्री कृष्ण मुस्कान के साथ रुक्मिणी को शांत करते हुए बोले, रुक्मिणी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना भक्तों के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है और इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व है, लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो प्रभु, क्या इस दिन तुलसी का स्पर्श और जल अर्पित करना संभव है, जबकि शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है? श्री कृष्ण गंभीरता से बोले, देखो रुक्मिणी, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी को जल के छींटे देना, पंचामृत, हल्दी और कुमकुम से उसका श्रृंगार करना चाहिए। इससे तुलसी का पूजन और विवाह विधिपूर्वक संपन्न होता है। तो इस दिन तुलसी को जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन वह विशेष विधि से किया जाएगा। श्री कृष्ण संदेश देते हुए, सही कहा रुक्मिणी। जब आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो आप जल अर्पित कर सकते हैं और साथ ही मिठाइयाँ, फल और नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। यह सब भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित होता है, जिससे विवाह का संपूर्ण पुण्य फलित होता है। रुक्मिणी थोड़ा और समझते हुए, और अगर यह दिन मंगलवार को पड़े तो क्या इसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए बोले, हाँ रुक्मिणी, यह सही है कि कुछ स्थानों पर मंगलवार को तुलसी का स्पर्श न करने की परंपरा है, लेकिन यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। जब देवउठनी एकादशी मंगलवार को पड़ती है तो उस दिन भी तुलसी विवाह बिना किसी संकोच के संपन्न किया जा सकता है। इस दिन कोई भी बाधा नहीं है। अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यदि शालिग्राम जी घर में न हो तो तुलसी विवाह किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की किसी भी मूर्ति या चित्र के माध्यम से तुलसी विवाह संपन्न किया जा सकता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह के समय उन्हें आशीर्वाद दिया, वैसे ही तुलसी विवाह भी उसी पवित्रता और सम्मान के साथ किया जाता है। यदि घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उनके माध्यम से भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है। एक दिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने आकाश में देवताओं के साथ तुलसी विवाह की महिमा को देखा और उनके हृदय में यह ख्याल आया कि इस पवित्र विवाह को हर भक्त के जीवन में लाना चाहिए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या कोई और उपाय है जिससे हम तुलसी विवाह का आयोजन कर सकें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी,
जो भी श्रद्धा और प्रेम से तुलसी विवाह करता है उसकी घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ यह भी कहा कि यदि कोई भक्त शालिग्राम जी की मूर्ति के बिना विवाह करना चाहता है तो वह विष्णु भगवान की एकल मूर्ति जैसे लड्डू गोपाल से इस पवित्र अनुष्ठान को कर सकता है। रुक्मिणी ने पूछा, क्या हम राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति से तुलसी विवाह नहीं कर सकते? श्री कृष्ण ने ध्यान से उत्तर दिया, प्रिय रुक्मिणी, राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति का पूजन अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन तुलसी विवाह के लिए विशेष रूप से विष्णु भगवान या कृष्ण की एकल मूर्ति ही उपयुक्त है। तुलसी विवाह का सही विधि जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखना न भूलें, जिसमें इस पवित्र अनुष्ठान की पूरी विधि बताई गई है। इस वीडियो में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के साथ साथ तुलसी विवाह की सभी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है। अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि क्या तुलसी विवाह के दिन व्रत रखना आवश्यक है? श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने स्वयं भक्तों को यह आशीर्वाद दिया था कि जो श्रद्धा से इस दिन व्रत रखते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन जैसे मसूर की दाल से परहेज करें। विवाह के बाद आप शुद्ध भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं। अब श्री कृष्ण और रुक्मिणी का एक विशेष संवाद इस पवित्र दिन के महत्व को और भी गहरा बना देता है। रुक्मिणी ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार किया जाए और तुलसी विवाह के दिन क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी से बोले, प्रिय रुक्मिणी, यह दिन अत्यंत पवित्र है, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्तों को पुण्य मिलता है और तुलसी विवाह से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन जो भी श्रद्धा से व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर 12 नवंबर को एकादशी का व्रत किया गया और 13 नवंबर को तुलसी विवाह होना है तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, तुम यह सुनिश्चित करो कि पारण के बाद फलाहार का आयोजन हो, ताकि व्रत की शुद्धता बनी रहे और विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न हो सके। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, यदि तुलसी का पौधा छत या बालकनी में रखा हो तो क्या हम उसे अन्य स्थान पर ले जाकर विवाह कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने संतुष्ट होते हुए कहा, तुम तुलसी का पौधा कहीं भी रख सकती हो, बशर्ते वह शुद्ध और पवित्र स्थान पर हो। फिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने इस बात पर विचार किया कि सुहाग सामग्री के दान से भी पुण्य मिलता है। रुक्मिणी ने बताया, यह सामग्री आप स्वयं रख सकती हैं और बाकी किसी सुहागिन महिला या पंडिताइन को दान कर सकती है, ताकि वह भी इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सके। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, तुम सही कह रही हो और तुम्हारी यह भक्ति हमारे परिवार में सुख और समृद्धि लाएगी। 12 और 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए उपयुक्त हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने इस बात की पुष्टि की कि इस दिन विवाह का आयोजन शुद्धता और श्रद्धा से होना चाहिए। आगामी वीडियो में भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसमें व्रत के नियम, पूजा विधि, मंत्र जप, व्रत पारण और उद्यापन के बारे में चर्चा की जाएगी। इस जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक जय श्री राधे।